हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वर्ल्ड टीवी पर। आज हम बात करने जा रहे हैं लंदन के एक ब्रिज के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। ये बात है 10 जून 2000 की, जब लंदन का फेमस ब्रिज पहली बार लोगों के लिए खोला गया। इस ब्रिज का नाम था मिलेनियम ब्रिज। पिछले 2 सालों से लोग इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। जब ये खोला गया तो पहले ही दिन सभी ने इसको इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन ये सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए ही बनाया गया हुआ था। जैसे ही लोगों ने इस पर चलना स्टार्ट किया तो ये ब्रिज बहुत बुरी तरह से झूलने लगा। तब सारी अथॉरिटीज़ हलचल में आ गई और पुलिस ने 2 दिन के बाद यहाँ पर चलना स्टार्ट ना करने की परमिशन दी और ये ब्रिज बंद कर दिया गया। तब इस पर छानबीन करने के लिए इसे 2 साल के लिए बंद कर दिया गया और इस ब्रिज की चर्चा चारों ओर फैल गई। उसके बाद सभी इंजीनियर्स एक साथ बैठ गए और सोचने लगे कि इतना मजबूत ब्रिज सिर्फ लोगों के भार से ही कैसे हिल सकता है, लोगों के चलने से ही कैसे हिल सकता है। सभी अपनी अपनी गलती ढूंढने लगे कि गलती हुई है तो हुई कहाँ। ऐसी ही एक घटना 1831 में भी हुई थी। इसमें ब्रिटिश आर्मी के कुछ सोल्जर परेड करके एक ब्रिज से गुजर रहे थे। सोल्जर से फुट की सिंक्रोनाइजेशन से ही ब्रिज टूट गया और 60 सोल्जर पानी में बह गए। तो और कुछ सोल्जर्स को बहुत चोटें भी आई थी। खुशकिस्मती से इसमें किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन इस घटना के बाद सोल्जर्स को इंस्ट्रक्शन दी गई कि वे किसी भी ब्रिज के ऊपर परेड करके नहीं गुजरेंगे, यानी एक साथ पैर मारकर नहीं गुजर सकते हो। ये इंस्ट्रक्शंस दुनिया भर में फॉलो की जाने लगी और कुछ सोल्जर्स तो आज भी इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, वो ब्रिज पर पाँव मारकर नहीं चलते। तो अब बात आती है कि ये लंदन का 20वीं सदी का इतना मजबूत ब्रिज लोगों के चलने से क्यों हिल रहा है। ये तो कोई सोल्जर भी नहीं है, इनके तो फुट्स भी सिंक्रोनाइज नहीं होते, तो इतना मजबूत ब्रिज कैसे हिला। इस बात का जवाब हमें 300 साल पहले हुए एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा मिलता है। 1665 में एक साइंटिस्ट ने पहली पेंडुलम क्लॉक बनाई थी। इनका मकसद था बोट में ट्रैवल कर रहे सेलर्स को बताना कि अब वो कहाँ पर हैं। पहले लोग अपनी दिशा का अंदाज़ा तो लगा लेते थे, वो चांद और सूरज की मदद से नॉर्थ और साउथ का पता लगा लेते थे, लेकिन उनके लिए ईस्ट और वेस्ट का पता लगाना मुश्किल हो जाता था। तो इसलिए ये साइंटिस्ट ने एक ऐसी 2 घड़ियाँ बनाई, एक 2 पैसे पेंडुलम बनाए, जिससे वो अपनी एग्जैक्ट जगह पता कर सकते हैं। वो साइंटिस्ट ने ये बताया कि 2 पेंडुलम को एक हैवी वेट से लटकाया जाए ताकि लहरों की वजह से पेंडुलम का मोशन भी डिस्टर्ब ना हो। एक पेंडुलम ख़राब हो जाए तो दूसरा मौजूद हो। इसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए साइंटिस्ट ने इसको पहले अपने घर में ही टेस्ट करना चाहा। उसने एक लकड़ी से दोनों पेंडुलम लटका दी और अलग अलग टाइम पर इन दोनों को स्टार्ट किया। कुछ समय बाद उसने देखा कि दोनों पेंडुलम एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज्ड हो गई थी। जब लेफ़्ट वाली लेफ़्ट साइड जा रही थी तो राइट वाली राइट साइड जा रही थी और ये एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज थी। उसने सोचा कि ये कोई एयर प्रेशर होगा, तो इसने इन दोनों के बीच में एक कार्डबोर्ड लगा दिया। लेकिन कुछ ही समय बाद, आधे घंटे के बाद, ये फिर से सिंक्रोनाइज्ड हो गई। तो उसने इन दोनों को अलग अलग कुर्सी पर लटका दिया। तब उसने देखा कि ये सिंक्रोनाइज्ड नहीं हो रही है। तब उसने ऑब्जर्व किया कि इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन था। उसने कहा कि इस पर लटकाने वाली लकड़ी का जो कनेक्शन था वो इनका सिंक्रोनाइज का कारण था। इस सिंक्रोनाइजेशन का जो इनविजिबल कॉन्टैक्ट है वो सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स में ही नहीं, ये लिविंग थिंग्स में भी है। साइंटिस्ट ने सर्च किया कि जो जुगनू होते हैं वो रात में अगर बहुत पास पास हो और बहुत ज़्यादा हो तो वो सिंक्रोनाइज करते हैं। उनकी लाइट जो है वो एक ही समय पर सभी की जगती है और सभी की एक ही साथ बंद होती है और वो उसको सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं। हम इंसान भी कभी कभी सिंक्रोनाइजेशन करते हैं। ऑडिटोरियम में शो हो रहा था,
और सभी ने शो ख़त्म होने के बाद ताली बजाई। पहले तो सभी ने अपनी अपनी ताली बजाई, लेकिन कुछ ही समय बाद उन सब की ताली एक दूसरे से मैच करने लगी। किसी ने भी उन सबको ये नहीं बताया था कि एक साथ ताली बजानी है या अलग अलग बजानी है। सभी ने फिर भी एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज किया। कभी कभार सिंक्रोनाइजेशन ज़रूरी भी हो जाती है, जैसे कि हमारा हार्ट है वो हमारी बॉडी के साथ सिंक्रोनाइज कर रहा है। जब हम धीरे चलते हैं तो वो धीरे बीट करता है, जब हम भागते हैं तो वो भी ज़ोर ज़ोर से बीट करने लगता है और हमारी बॉडी के साथ सिंक्रोनाइज करता है। लेकिन अगर हमको कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए और बैठे बैठे ही हमारा हार्ट जल्दी जल्दी बीट करने लगे, तो हमारे लंग्स हैं वो ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल नहीं करते और सिंक्रोनाइजेशन बिगड़ जाती है। तो इसका असर हमारे दिमाग पर होता है और इस हालत में इंसान की मौत भी हो सकती है। अब इन बहुत सारी एग्जाम्पल से आपको पता लग गया होगा कि सिंक्रोनाइजेशन होता क्या है। और अब हम चलते हैं हमारे लंदन की ब्रिज में। तो हुआ यूँ कि जब वे सब अलग अलग चल रहे थे तो कोइंसिडेंटली उन सब में से कुछ लोगों के पाँव सिंक्रोनाइज करने लगे। वह सिंक्रोनाइजेशन की वजह से ही वह सारा ब्रिज झूलने लगा। ऐसा ही एग्जाम्पल है देती हूँ मैं आप सबको एक झूले का। जब हम झूले पर बैठते हैं तो हम पाँव से अपना झूला तेज कर लेते हैं। ऐसा ही इसमें हुआ। जब साइंटिस्ट कोई ब्रिज बनाते हैं तो वो उस ब्रिज की फ्रिक्वेंसी लोगों के पाँव के चलने की फ्रिक्वेंसी से अलग रखते हैं। तब इंजीनियर्स ने ब्रिज की फ्रिक्वेंसी बढ़ाने के लिए यहाँ पर 52 शॉक ऑब्जर्वर ऐड किए, जिससे ब्रिज की फ्रिक्वेंसी बढ़ गई। अपना काम पूरा कर कर इंजीनियर्स ने फेब 22 में इस मिलियनियम ब्रिज को फिर से स्टार्ट किया। उन सब ने 2000 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा किया और एक साथ ब्रिज पर चलाया। ये टेस्ट सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज टेस्ट माना जाता है। और अब भी वह ब्रिज बिल्कुल वैसा ही है जैसे था। अब उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई है, अब वो हम सब के चलने के लिए सेफ है। ये जो सिंक्रोनाइजेशन है ये नेचुरल है। ये हम सब में भी देखा जाता है और ये परिंदों में भी देखा जाता है। वह सब एक ही ऊंचाई पर एक से ऐसे ही पंख मारते हैं और उड़ते हैं, वो सब सिंक्रोनाइजेशन है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हम मिलते रहेंगे आपको ऐसी ही वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना।